सीताराम, आप सभी को अयोध्या से मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। ये कवरेज आप देख रहे हैं जहां हम अयोध्या का विकास, अयोध्या में राम के भक्त और राम का ये मंदिर दिखा रहे हैं आपको और इससे जुड़ी हुई चीजें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी राम मंदिर के बाहर है और यहाँ देखिए धीरे धीरे संतों का आना शुरू हो चुका है। एक व्यक्ति मेरी तरफ आ रहे हैं, वो पैदल यात्रा करते हुए कहीं से आ रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए। कहाँ से आ रहे हैं आप? पैदल? गोरखपुर से पैदल चले आ रहे हैं, तो कम से कम 150 किलोमीटर पैदल चल आए हैं। जी, हम सिमराही बाजार सुपौल बिहार से आए हैं पैदल। आप बिहार से चले आए हैं पैदल? हम मुंबई से आए हैं, साइकिल से चले 10 दिन हो गए हमको। 10 दिन से आए हैं। जी जी। अरे रामचरितमानस लेकर चले। रामचरितमानस भी लेकर आए हैं ये। अरे ये देखिए ये राम। हाँ। भारतवर्ष को कहना है हाँ। कि प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था, हमारी जो गुरुकुल की शिक्षा थी, हाँ। वो जन जन में जानी चाहिए। नहीं, पैदल चल कर आए हैं, अब दिक्कत नहीं हो रही? पाँव दर्द हो रहे होंगे? नहीं, हमारा सीताराम जो कहते हैं ना कि जन जन में राम, कण कण में राम, असुवन में राम, सॉरी नहीं, लेकिन पैदल चले होंगे, लगा नहीं कि पैदल चलेंगे इतनी दिक्कत होगी? प्रण लिए थे ना। हाँ, ये राम प्रण मंदिर कर लिए पूरा। अरे राम मंदिर बनेगा, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराएंगे। हाँ, तो ये मैं आपको कह रही हूँ कि भक्त अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। और राम कहते हैं सुंदर कांड में, निर्मल जनमन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और ये उनमें से ही है कि अगर निर्मल मन है तो हमें सब पा सकते हैं। अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं जो अंदर से सामने आया, क्योंकि कल मूर्ति अंदर प्रवेश कर चुकी है और जब मूर्ति अंदर प्रवेश कर रही है उसको क्रेन के जरिए गर्भगृह के बाहर अभी रखा गया है। आज का अनुष्ठान यही होगा, पूजा पाठ के साथ विधिवत गर्भगृह में उसे रख दिया जाएगा। मूर्ति के साथ में आपको अरुण योगीराज मूर्तिकार भी दिखाई देंगे। अरुण योगीराज वही मूर्तिकार हैं जिनकी बनाई हुई मूर्ति को चुना गया, जिनकी बनाई हुई श्याम रंग की मूर्ति को अंदर गर्भगृह में रखा जाएगा। और कल जो है बड़े ही हम कहें कि जब मूर्ति निकल रही थी, किस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे थे, सिया राम के नारे लगा रहे थे। वाकई में अरुण योगीराज भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि उनको ये अवसर मिला। बिल्कुल, देखिए सपना, अब मूर्ति का चयन हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि सबसे पहले हमने दिखाया न्यूज 18 इंडिया पर कि राम लला अब अपने परिसर में आ चुके हैं, यानी कि अपने घर आंगन पहुंच चुके हैं और पहली बार जो मूर्ति है वो राम मंदिर पहुंची है। अब देखिए पूरे विधि विधान के साथ बस गर्भगृह में प्रवेश करना है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उस वक्त के पलों को भी हमने दिखाया न्यूज 18 इंडिया पर, जब लोग जो थे सड़कों पर लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए थे, सुरक्षा के बीच ट्रक में मूर्ति को लाया गया। कई भावनाएं जो है लोगों के मन में थी, किसी की आंखें छलक रही थी, कोई बेहद उत्साहित था और अलौकिक कहीं ना कहीं आनंदित करने वाला वो पल था जब राम लला कासेवकपुरम से राम मंदिर पहुंचे। देखिए इसी पल का इंतजार हर कोई कर रहा था। 140 करोड़ भारतवासी राम भक्त इसी पल का इंतजार कर रहे थे कि कब राम मंदिर में, यानी कि भव्य नव्य राम मंदिर में राम लल्ला आएंगे। और वो पल आ चुका है, क्योंकि आज से विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठा के तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत होने जा रही है। देखिए महाअनुष्ठान तो हो ही रहे हैं, पूजन हवन तो हो ही रहा है, लेकिन आज पहली बार मूर्ति जो है वो अपने परिसर में पहुंची है। कल कलश यात्रा भी निकाली गई, मूर्ति ने परिसर का भ्रमण किया है, लेकिन आज गणेश पूजन, अंबिका पूजन, वास्तु पूजन और इसके अलावा मात्रा पूजन लगातार किया जाएगा, हवन किया जाएगा। गर्भगृह की भी वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई है उस जगह की जहां पर हवन किया गया है। कल परिक्रमा की गई, पवित्रीकरण किया गया, शुद्धिकरण किया गया और उसके बाद आज उसी जगह पर, उसी स्थान पर आपके और हमारे राम लल्ला विराजमान होंगे। अब उसी पल का इंतजार है, उसी मुहूर्त का इंतजार है, यानी कि 22 जनवरी 12:29 पर जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, आप और हम राम लल्ला को देख पाएंगे। जी सपना। लेकिन अब मोनिका, हम अपने दर्शकों को एक अच्छी खबर बता देते हैं। राम जी जानकी के साथ में पुष्पक विमान से आए थे। आज पुष्पक विमान का मतलब हमारे लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज हो गया है। अब वही विमान की सेवा लखनऊ से अयोध्या के लिए शुरू की जा रही है। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप, एक अच्छी खबर राम भक्तों के लिए कि लखनऊ से अयोध्या आने के लिए
हेलीकॉप्टर की सेवा आज से शुरू कर दी जाएगी। एक बहुत बड़ी पहल है क्योंकि लखनऊ से अयोध्या की दूरी 150 किलोमीटर की है तकरीबन, और अगर आप गाड़ी से आते हैं तो आपको 1.5 से 2 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू हो जाएगी तो ये सभी भक्तों के लिए एक ऐसी सुविधा हो जाएगी जिसका इंतजार सभी कर रहे थे। अयोध्या है अपने आप, अब देखेंगे कि किस तरीके से विश्व स्तर पर बड़े पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित होने जा रही है, और इसमें अच्छी खासी संख्या में देश और दुनिया के लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया हुआ है, और काफ़ी सारे पर्यटक अपने स्वयं यहाँ पर आने के लिए बहुत लालायित हैं, बहुत उत्सुक है। उन सबको हर प्रकार से पहुँचने की यातायात संबंधी सुविधा हो जाए, इसके लिए रेलवे की बहुत सारी सेवाएं यहाँ पर प्रारंभ हो रही, आस्था ट्रेन्स के नाम पर। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि विमान सेवाएं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, तो विमान सेवाएं बहुत सारे जो मुख्य शहर हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, बहुत जगह से जुड़ रही है, और कई सारी सेवाएं प्रारंभ हो चुकी है। तो देखिए, अयोध्या में इस वक्त आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको सिर्फ राम नाम की धुन सुनाई दे रही है। ये सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस समय आपको सिर्फ राम नाम सुनाई दे रहा है, राम नाम का जय घोष सुनाई दे रहा है। और मैं इस वक्त हनुमानगढ़ी में मौजूद हूँ, और आप देखिए कि किस तरीके की चहल पहल जो है सुबह से ही यहाँ पर शुरू हो जाती है। राम भक्तों का तांता यहाँ पर लग जाता है, ठंड हो, बारिश हो, धूप हो। इसी तरीके से देखिए कि किस तरीके से राम भक्त जो हैं अपने राम लल्ला को देखने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालांकि देखिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी हैं, आप बिना पास के एंट्री नहीं कर सकते हैं। तमाम जो जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। लेकिन अमित हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है कि कितने कमांडोज तैनात रहने वाले हैं, सुरक्षा का घेरा कैसा होगा, जमीन से लेकर आसमान तक किस तरीके से पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ब्लैक कमांडोज किस तरीके से तैनाती करेंगे, ड्यूटी करेंगे, कहां पर आपको बता दें सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं, ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। अमित सिंह की रिपोर्ट देखिए। यूपी एटीएस के कमांडो और स्नाइपर जो हैं वो हर जगह तैनात होंगे। हमारे साथ यूपी एटीएस के अधिकारी यहाँ पर एक अधिकारी मौजूद है, सीधे हम बात करें। सर, थोड़ा सा कि कहाँ आप लोग तैनात होंगे? हमारी तैनाती के लिए मार्ग व्यवस्था है, एयरपोर्ट है और कार्यक्रम स्थल है। सभी रेलवे स्टेशन जितने हमारे शहर के हैं वो हमने सब कवर कर रखे हैं। बाइक से भी लगातार आप लोग बाइक से हमारे जो है जो हमारी गली कूचे हैं उनमें बाइक से ही हम कवर कर पाएंगे। जल्दी पहुंचेंगे तो सारी गाड़ियां, लेकिन बाइक हमारी जो है जल्दी पहुंचाएगी। ड्रोन और स्नाइपर भी ऊंची इमारतों पर तैनात होंगे? ड्रोन भी रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है सेंट्रल एजेंसीज ने, उसको लेकर और ज्यादा अलर्ट रहेंगे आप लोग? हम धरातली लड़ाई के लिए हम हैं। एयरपोर्ट ऊपर जो वहाँ से तो हमारी केवल निगरानी होती है, ठीक है। मतलब किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। यूपी एटीएस के कमांडो और स्नाइपर अयोध्या में तैनात रहेंगे और इन्हीं के हाथों में हमारी सुरक्षा होगी। मैं तस्वीरें आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया है 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मद्देनजर, उसके बाद यूपी एटीएस के अधिकारियों और जो उनके कमांडोज हैं, जो स्नाइपर्स हैं, उन्हें तैनात कर दिया गया है पूरे अयोध्या में। और बाइक भी इन्हें दी गई है ताकि कहीं से भी कोई भी सूचना मिले तो वह तुरंत मौके पर पहुंच जाए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, यूपी कमांडोज की ये तस्वीरें हैं, और ये जवान जो हैं वो तैनात होंगे। हमारे साथ एसएसपी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, राजकरण साहब। सर, यूपी कमांडोज पूरी तरीके से अलर्ट हैं, हर जगह तैनात होंगे ये? देखिए, हमको आगामी कार्यक्रम के लिए मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ है, जिसका एक कंपोनेंट हमारी एटीएस की कमांडो टीम भी है। जो भी हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उन पे आवश्यकता अनुसार इनको तैनात किया जाएगा। और बाइक से भी ये पेट्रोलिंग करेंगे, यानी कहीं से भी कोई संदिग्ध की सूचना मिलती है तो तुरंत उस स्पॉट पर बाइक से पहुंच जाएंगे? कि पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न जोन्स व सेक्टर्स में डिवाइड करके हमारी पुलिस अरेंजमेंट तैयार की है। कहीं से भी कोई भी सूचना मिलती है तो एक डेडिकेटेड क्यूआरटी टीम या हमारी टीम है जो वहाँ पहुंच करके उस पर रिएक्ट करेगी। अयोध्या